हेलो, क्या हो रहा है? इमरान ने तहजीब की आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। हेलो, वो हल्का सा मुस्कुराई थी। तुम कब आए? तभी जब तुम किसी की यादों में गुम थी। उसके तंस में डूबी आवाज पर तहजीब ने उसकी शक्ल देखी जो खोजती नजरों से उसे देख रहा था। मानी, इस तरह की बात से क्या मतलब है तुम्हारा? तहजीब की पेशानी पर ना चाहते हुए भी कई शुक्रिया नमूदार हुई थी। क्या मतलब हो सकता है? मैंने तो सीधी सी बात की है। अब तुम्हें क्या लगा मैं क्या कह सकता हूँ? इमरान ने कंधे अचकाकर सामने देखना शुरू कर दिया। तहजीब ने बड़े दुख से इसे देखा और फिर आंखें बंद करके खुद को कंपोज किया। तुम इतने दिन से आ नहीं रहे थे, क्यों? तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ। अच्छा, खैरियत? मानी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब कि वो रो पड़ी थी तो और कैसी बातें करूं? 4 दिन बाद हमारी शादी है और तुम पर 100 की कैफियत तारी है। कभी कभी तो मुझे लगता है अम्मी सही कहती हैं कि तुम भी उस लड़के को। बात करते करते अचानक वो चुप कर गया था, लेकिन जो तीर वो छोड़ चुका था वो अपना काम कर चुका था। कुछ देर तक तो वो बोल ही नहीं सकी। मानी, बड़ी देर बाद उसके मुंह से निकला था, तुम भी ऐसा सोच सकते हो? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं कितनी दफा तुम्हें यकीन दिलाऊं, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे क्यों बस से उतारा गया मैं नहीं जानती। मैं तो उन लोगों के साथ भी नहीं रही। मुझे फौरन पुलिस ऑफिसर मिल गए थे, वो भी तो मर्द थे, और तुम उनके साथ जंगल में रही, फिर उनके घर में ठहरी। उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा। वो मुझे सिर्फ अपने साथ घर लेकर गए क्योंकि मैं जख्मी थी। तुमने देखा भी था। ये तो इनका एहसान है कि वो मुझे ठाणे नहीं लेकर गए, और ये भी इनका एहसान है कि बाइज्जत मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब वो बुरी तरह रो पड़ी थी। मैं थक गई हूँ मानी, सफाई देते देते। कम से कम तुम तो मुझ पर शक न करो। वो शुरू से कानों का कच्चा था और वो जानती थी अभी भी वो किसकी जुबान बोल रहा था। तहजीब ने आंखें साफ करके इसे देखा। अब जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तो तुम बदल रहे हो। इससे पहले कि निकाह के बंधन में बंध कर हम दोनों मजबूर हो जाएं, बेहतर है इस ताल्लुक को खत्म कर दें। दिल कराकर इसने वो बात कह ही दी थी जिसे वो सोचती भी नहीं थी। इमरान ने हैरत से उसका चेहरा देखा। उसके रोए रोए चेहरे को देखकर उसे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। आई एम सॉरी तहजीब, मैं आजकल खुद बहुत कशमकश में हूँ। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक अनचाहा दिन जो तुम बाहर गुजार कर आई हो मुझे चैन नहीं लेने देता। खैर, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, कल हमें शॉपिंग के लिए जाना है, अम्मी भी साथ होंगी। अगर वो कोई सख्त बात कह दे तो दिल पर मत लेना, और मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं उन्हें रोकूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन अब खुद को अम्मी की बातें सुनने का आदी बना लो। मैंने उन्हें शादी के लिए राजी तो कर लिया है, लेकिन वो दिल से खुश नहीं। चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। उसने एक नजर उसके झुके सर को देखा। वो एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल वो लंबे लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। तहजीब, कशिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मतवज्जा किया। उसने चौंक कर सर उठाया। ऐसे क्यों बैठी हो? कशिफ खुद भी उसके साथ बैठ गई। बस ऐसे ही। अम्मी कहाँ है? अंदर है। और अब्बू? वो लाइटिंग वाले को बुलाने गए हैं। लाइटिंग से दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा। कशिफ ने परेशानी से तहजीब को देखा। वो भी अब मुझ पर शक करने लगा है। जिस तरह चच्ची मुझ पर इल्जाम लगा कर गई थी, वो भी अब उसी तरह बोलने लगा है। उसने कहा है वो मुझसे शादी तो कर रहा है, लेकिन चच्ची की जुबान वो नहीं रोक सकता क्योंकि वो खुश नहीं। खुश तो वो पहले भी नहीं थी, अब तो उन्हें मौका मिल रहा है। कश्यप ने परेशानी से तहजीब का संजीदा चेहरा देखा। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। मानी तुम्हारे साथ है, इसलिए तो शादी कर रहा है। अभी जरा चच्ची की बातों में आ गया है। तुम तो उसे बचपन से जानती हो, वो ऐसा ही है। तुम्हारे सामने तुम्हारा, चाची के सामने उनका। शादी हो जाए फिर देखना बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। कश्यप ने मुस्कुराकर उसकी टेंशन कम करने की कोशिश की। बचपन से जानती हूँ, इसलिए तो दुख हो रहा है। कश्यप ने उसकी काफी मध्यम आवाज सुनी थी। छोड़ो भाई, तुम भी खुश रहो। आज दोपहर को कमर आंटी का फोन आया था। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वो बेताबी से बोली। तुम सो रही थी, मैंने कहा जगा देती हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। वैसे वो शादी पर आ रही हैं, दनियाल भी था। अच्छा? वो मुस्कुरा कर फिर कुछ सोच कर उसने कश्यप की तरफ देखा। और कोई नहीं था? तहजीब के सवाल पर कश्यप ने गौर से उसका चेहरा देखा। और किसे होना चाहिए था? कश्यप के संजीदा अंदाज पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर अपना चेहरा घुटनों पर टिका दिया। आज मैंने दाऊद भाई को फोन किया था। तहजीब ने झटके से सर उठाया। क्यों? कुछ मिस कॉल्स आ रही थी, अम्मी ने कहा उन्हें बता दूं। उन्होंने क्या कहा? कश्यप गौर से उसका चेहरा देख रही थी।
जिस का एक एक नक्श उसके बारे में जानने के लिए बेचैन लगा था। कुछ खास नहीं। उन्होंने कुछ पूछा। क्या? मेरे बारे में? कश्यप की खामोशी पर तहजीब ने उसका चेहरा देखा। वो बहुत गौर से उसे देख रही थी। उसने गौर ही नहीं किया वो क्या बोल रही है। वो अपनी ही धुन में थी। उन्होंने मेरा नहीं पूछा होगा, और वो क्यों पूछेंगे? मैं कौन हूँ उनकी? मैं सिर्फ एक विटनेस थी। उन्हें तो मेरा एक दिन का साथ पसंद नहीं था, तो उम्र भर का हमसफर। कश्यप ने बेइख्तियार उसके कंधे को हिलाया था। तहजीब एकदम चौंकी और फिर खामोश हो गई, लेकिन अधूरी बात ने कश्यप के अंदर हलचल मचा दी थी। कश्यप ने सख्ती से उसे दोनों कंधों से थामकर उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है तहजीब, मानी के रवैये के अलावा इस हादसे से बढ़कर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि कुछ कुछ तो मुझे अंदाजा हो रहा है। उससे बोलता देखकर कश्यप ने उसे टोक दिया, और जब वो बोली तो उसका लहजा हारा हुआ था। पता नहीं कश्यप, मैं खुद भी नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। मैं शुरू से जानती थी मेरी शादी मानी से होगी, और मैं खुश भी थी। वो मुझे पसंद करता है, वो सब मेरे अपने हैं, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन ना मालूम क्यों अब जब मेरी शादी हो रही है, मैं खुश क्यों नहीं? क्यों? उसने कश्यप की आंखों में देखकर सवाल किया। कितनी देर वो इसकी आंखों में देखती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखें पानी से भरने लगीं। कश्यप ने उसे साथ लगा लिया था। तहजीब उसके साथ लगते ही बुरी तरह रोने लगी थी। कश्यप, मैं मानी से चीटिंग नहीं करना चाहती। मैं अपनी मोहब्बत सिर्फ उसके लिए रखना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कब कहाँ गलती हो गई। जो जगह अपने दिल में चाहते हुए भी मानी को नहीं दे सकी, वो जगह ना चाहते हुए भी दाऊद ने ले ली है। हालांकि मैं जानती हूँ दाऊद को मैं पसंद नहीं। मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जो इन्होंने निभा दी। तुमने इन्हें फोन किया था मदद के लिए, आने वाले किसी खतरे से आगाह करने के लिए। क्यों? तुम बताओ, वो क्यों हमारी मदद करेंगे? क्या लगती हो तुम उनकी? उन्हें क्या पता कोई उनसे मोहब्बत कर बैठा है, ये जानते हुए कि वो किसी और की अमानत है। लेकिन कश्यप, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस पता नहीं चला। जब तक मैं उनके साथ थी मुझे एहसास ही नहीं था। मैं बस एक ही दुआ कर रही थी, मैं इस शख्स से दूर चली जाऊं। और जब मैं वापस आ रही थी और जिस पल मुझे लगा कि मैं अब दोबारा उन्हें कभी नहीं मिल सकूंगी, वो अदराक का लम्हा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। कश्यप को अपनी पिश्त पर इसके आंसुओं की नमी महसूस हो रही थी। दाऊद और इसके घर वालों के नाम पर जो इसके चेहरे पर चमक आती थी, उस पर इसे शक तो पहले भी हुआ था और आज तस्दीक भी हो गई थी। उसने बेइख्तियार गहरा सांस लेकर तहजीब के गिर्द अपने बाजों का हल्का सख्त कर दिया। तुमने कौन सा रोग खुद को लगा लिया है तहजीब? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दाऊद तुम्हारा नसीब नहीं, वो सिर्फ एक दिन का हमसफर था, उम्र भर का नहीं। कश्यप ने उसे एहसास करवाया था, लेकिन उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। अगर वो मेरा नसीब नहीं था तो फिर अल्लाह ने मुझे क्यों मिलाया था? तहजीब उससे पूछ रही थी, लेकिन कश्यप के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तहजीब, ये देखो, अच्छा है ना? कश्यप ने नीले रंग का चमकता सूट उसके सामने किया। वो सर हिलाकर इर्द गिर्द बिखरे दूसरे कपड़ों को देखने लगी। तहजीब, ये देखो, अच्छा है ना? सादे बेगम ने पिंक सफेद मोतियों से भरा काम वाला सूट उसके आगे किया। जी पसंद है? जी आपको पसंद है तो ले लें। सादे बेगम ने गुस्से से उसे देखा। बेबी सूट मैंने पहनना है? लड़कियां शौक से 100 चीजें लेती हैं, तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। 2 घंटे हो गए हैं बाजार में खुवार होते हुए, लेकिन तुम्हारा मजाज है कि ठिकाने पर ही नहीं आ रहा। सादिया बेगम ने बगैर किसी लिहाज के सबके सामने इसकी बेइज्जती कर दी। दुकानदार भी इसकी शक्ल देखने लगा। वो सर झुकाकर होंठ काटने लगी। तहजीब, यहाँ आओ। इसकी मुश्किल इमरान ने आसान कर दी थी। वो तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी थी। कश्यप भी उसके पीछे आई थी। मानी, ये कोई तरीका है चाची के बात करने का? इमरान ने कश्यप की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। फिर उसने तहजीब की तरफ देखा जिसका चेहरा आंसू जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। मैंने पहले ही तहजीब से कह दिया था, मैं अम्मी को रोक नहीं सकता। क्या मतलब रोक नहीं सकता? कश्यप का जैसे मीटर घूम गया था। तुमने इसे लावारा समझ रखा है? अभी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि कोई बगैर वजह की इसकी बेइज्जती करे। तुम इसकी इज्जत करवा सकते हो तो ठीक है, वरना अभी 2 दिन है। इमरान के साथ तहजीब ने भी हैरत से कश्यप को देखा। कश्यप तहजीब का हाथ थामकर उसे दूसरी तरफ ले आई थी। तुम ठीक हो? कश्यप ने परेशानी से उसके सफेद पड़ते रंग को देखा। चक्कर आ रहे हैं, वो बमुश्किल बोली। तुम यहीं रुको, मैं पानी लाती हूँ। कश्यप तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ी।
وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس پر اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی زمین آسمان اس کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تمہارے تاثرات دیکھ کر لگتا ہے تم مجھے پہچان گئی ہو،